ये आपका प्रैक्टिस सेट 8 है, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। 8 वाला नहीं हुआ है, 7 वाला हुआ था, तो 7 का वीडियो आपका मिल जाएगा, उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। ये टेस्ट लिए थे आप लोगों का, ठीक है ना, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि इसमें जो इसका आंसर होगा उसको आप लोग बताएंगे। टेस्ट इसका लिया गया था, और 7 का जो वीडियो है उसको आप चैनल पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच कोड इज यूज टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ क्यूसैम। क्यूसैम सर्विसेज का जो आपका कोड है वो कौन सा है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, *99*99#, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है ITGit कैश मोबाइल वैलेट हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच बैंक, ठीक है ना। तो कह रहा है ये आपका एक ऐप है ITGit कैश, जिसमें आप इसके वैलेट में पैसे रख सकते हैं। तो किस बैंक ने इसको अप्रूव दिया था, मंजूरी दिया था? तो ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाउ मच स्पेस इज देयर इन डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में आपका 1 MB नहीं रहता, 1 GB आपका रहता है, ठीक है ना। 1 GB से ज़्यादा नहीं रहता। इसमें आप 1 GB तक के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, और 1 GB डॉक्यूमेंट बहुत होगा। अगर आपका 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ठीक है ना, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, इन सभी को मिलाते हैं तो आपका 1 GB बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड 50-7। कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो इसमें अगर 7 से भाग देते हैं आप इसमें, ठीक है ना, तो 7 जा 49 होगा, ठीक है, ठीक। तो भाग ही तो देना है, कह रहा मोड, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 7 जा क्या आ जाएगा 49, और कितना बचेगा? तो -1 बचेगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा, आप लोगों को बताए होंगे कि -6 होगा ना, लेकिन इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका -1 राइट आंसर होगा, लेकिन अगर इसको कैल्क पे देखते हैं तब आपका -6 होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टोगल की। टोगल की का उदाहरण है। तो टोगल की आपका कैसे रहेगा? टोगल की में पहला क्या रहता है आपका छोटा, बाकी सब बड़े रहते हैं। तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं? तो कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विच इज द मोस्ट परफॉर्म बैंक अमॉन्ग पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बैंक कौन सा है आपका? तो SBI, ठीक है। नहीं, उसको न दो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट डज फाई, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वाईफाई का आपका फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन इसमें कह रहा फाई का सिर्फ मतलब बताइए। तो फिडेलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बोथ ए एंड बी, तो क्या होगा इसका? फिडेलिटी होगा। अब फिडेलिटी में इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका अलग करके क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल ही है, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा तो समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम आपका कितना होता है? तो आपका 400 होता है, और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका मैक्सिमम 600 होता है, और इम्प्रेस में आपका 3000 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका क्या है? CTRL Shift+O के इस्तेमाल से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, VLSI चिप वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किस जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था? तो 4th जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11,
विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर वेरी बिग इन साइज। फर्स्ट जनरेशन में आपका कंप्यूटर के जो आकार रहते थे वो बहुत बड़े बड़े रहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, व्हाट इज डगडग गो। डगडग गो आपका क्या है, ठीक है, तो ये क्या है आपका सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, विच ऐप कैन बी यूज टू स्ट्रीम वीडियो। मतलब आपको लाइव वीडियो चलाना है, तो आपको तो इस समय ट्रेंड में आपका है यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप लाइव वीडियो चला रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहा है लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका फेसबुक पे आपका लाइव स्ट्रीम होगा। लेकिन अब इसमें तो आप जान रहे हैं ना कि यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब तो आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तब उसके बाद क्या होगा फेसबुक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ओनर ऑफ अली बाबा। तो अली बाबा के ओनर कौन है, जैक मा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी देयर्स इन ए ट्वीट्स। तो ट्वीट्स अगर लिखना है ट्विटर पे तो 140 से 280 कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कि बीच में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल को किस नाम से जानते हैं, तो ये तो आपका @ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 17, विच इज द ओल्डेस्ट सर्च इंजन। सबसे पुराना सर्च इंजन क्या है आपका, आर्ची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया, ठीक है ना, तो 37 36 था, लेकिन अभी आपका बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 37। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है ना, जो किताब आपका पब्लिश हुआ था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, यूपीआई पिन इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का आपका होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, हाउ मेनी बटन आर देयर इन ए माउस, ठीक है ना, तो कितने बटन होंगे, 2 ही बटन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बटन देखेंगे माउस में तो आपका जो बीच वाला स्क्रॉल बार होता है उसमें भी आपका एक बटन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 बटन्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, ठीक है ना, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट CTRL-P है, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए CTRL-Shift+। वो अब यही देखिए दोनों दे दिया है ना, P भी दिया है और प्रिंट प्रीव्यू दिया है। अब यहीं पे आपको कन्फ्यूजन कर दिया है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होते हैं तब आपका समस्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ई चेक फॉल्स इन विच कैटेगरीज। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ई चेक होगा इलेक्ट्रॉनिक चेक। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वोडाफोन। तो वोडाफोन का पूरा नाम क्या होगा, वाई डेटा फोन, ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें दिया टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट दिया है। तो आपको बताया गया था कि शॉर्ट नेम याद करने के लिए KMG TPEZ, ठीक है ना, तो TPEZY होता है शॉर्ट नेम से अगर याद करना है तो इसमें आपका दिया हुआ है ZB इसका राइट आंसर होगा, जो आपका सबसे बड़ा है। अगर इसी में पूछ लिया जाए सबसे छोटा तब क्या हो जाएगा, TP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इम्प्रेस के लिए क्या है .odp है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो आपका दिया है, स्लाइड सॉर्टर जो आपका दिया है यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन
प्रोग्राम टू अनदर, इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ELT टैब से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, स्लाइड लेआउट कमांड इज फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है। तो स्लाइड लेआउट आपका किस में मिलेगा, स्लाइड टैब में ही तो मिलेगा, क्योंकि स्लाइड से रिलेटेड आपका है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज G2C, कस्टमर, सिटीजन और कंज्यूमर, ठीक है ना। सी से आपका तेज होगा, गवर्नमेंट टू कस्टमर, सिटीजन, कंज्यूमर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आपका ये दोनों दिया है, सिटीजन और कस्टमर, तो ए बी के लिए ऑप्शन नंबर डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज B2G स्टैंड फॉर, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज UIDAI स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा है आपका। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपका सही होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 32, WWW स्टैंड फॉर, तो WWW अगर 3 ही W दिया है तो इसका फुल फॉर्म आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें वार में दे दिया है, ठीक है। तो इसमें वार पहले दे दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और W से आपका वार्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, वर्ड कर दिया। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दो ऑप्शन आपको ऊपर यहाँ मिल जाएंगे, देखिए दिया है वर्ल्ड वाइड वेब और एक आपका W से वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज POP स्टैंड्स फॉर, तो पॉइंट ऑफ परचेज, इसका राइट आंसर होगा। इसमें POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल, तो पॉइंट ऑफ परचेज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज USAID स्टैंड फॉर, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, तो सर्विस किस में दिया है, ए वाले में आपका दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज OSPF स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होगा, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज EITS स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, असेंबलर इज व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो असेंबलर आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ एंड नन ऑफ। ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आपको इस्तेमाल किए जाएंगे वो तो सिस्टम में ही तो किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी लैंग्वेज आर यूज इन उमंग ऐप, कितने लैंग्वेज होते हैं, तो 13 इसमें दिया है, 13 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस, तो 6 में आपका 128 होता है, और IPv4 में आपका कितना होता है, 32 होता है। और इसी में अगर पूछ लिया जाए फिजिकल एड्रेस का बिट्स कितना होता है, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस पूछ ले, तो उसमें आपका कितना हो जाएगा, 48 बिट का आपका रहता है, 48 बिट, 40 और 8 48। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज फोन पे, तो फोन पे आपका क्या है, ई वॉलेट है, ये तो आप यूज करते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDS, तो IDS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, फुल फॉर्म ऑफ ECB, ECB का फुल फॉर्म इसमें से क्या होगा,
तो ये वाला ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल कमर्शियल, ठीक है ना, बोरिंग्स। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया है 44, व्हाट विल हैपन इफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला डज नॉट कंटेन इक्वल बिफोर द फार्मूला। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार में अगर फार्मूला से पहले नहीं लगा हो तब क्या आएगा, तो क्या आएगा, सी वाला जो ऑप्शन है, व्हाट एवर रिटन इन फार्मूला बार विच शो। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बड़ा है जो सैमसंग मोबाइल में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट थ्रू आरटीजीएस। तो इसका कह रहा है कि ये क्या दिया है आपका 1 लाख, 2 लाख और यहाँ 3 लाख, यहाँ नो लिमिट दिया है। तो आरटीजीएस में तो आपका मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम कितना रहता है, 2 लाख आपका रहता है। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, प्लॉटर भी आपका आउटपुट है, लाइट पेन आपका नहीं है। तो यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, वेब पेज इज सेव्ड इन विच फॉर्मेट। वेब पेज को HTML में करते हैं और HTML दोनों में करते हैं, क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच मेमोरी इज द डेटा सेव्ड व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी में डेटा सेव होता है। तो वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल में होता है जो आपका रोम है, रोम को ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी थ्रू कैन ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट आरटीजीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस। तो कितना आपका होगा, तो कोई लिमिट तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप 2 लाख से 10 लाख लिखे होंगे, तो कोई लिमिट नहीं रहता है, वैसे आप कर सकते हैं। पार्ट बी में आपका ट्रू फॉल्स दिया है, तो इसी में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, व्हेन यू कॉपी ए फोल्डर देन फोल्डर इनसाइड द फोल्डर आल्सो कॉपी आर नॉट। जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या नहीं। तो होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, फुल फॉर्म ऑफ UTR, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है क्या। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर साइट, ठीक है ना, तो साइट सूट दिया रहता है, देखिए यहाँ दिया है, सूट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बाउंडेड, ठीक है ना, टुगेदर। तो बंडल दिया है, बंडल टुगेदर। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में तो आपका राइटर भी है, कैल्क भी है, इम्प्रेस भी है, ठीक है ना, ड्राइंग भी है, डेटाबेस भी है। तो कई एप्लीकेशन तो आए हैं, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो कई एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। 55 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैन ओनली ओपन एंड सेव फाइल इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कह रहा लिब्रे ऑफिस में सिर्फ खुले हुए दस्तावेज को ओपन और सेव कर सकते हैं। तो जब खुला रहेगा, ठीक है ना, तो खुला रहेगा तो सेव कर ही सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो कह रहा खुले हुए प्रारूप में फाइलों को और ओपन और सेव कर सकते हैं, सिर्फ खुले हुए को। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ यू ऐड ए graphic to a master slide, it will appear on every slide
इन योर प्रेजेंटेशन। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपके प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक स्लाइड जोड़ते हैं तो सब पे दिखाई देगा। तो ये तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। एक ही तो रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 58। 58 में दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप डेटा को एक क्रम व्यवस्थित में रख सकते हैं कि नहीं। तो आपके ऊपर है, आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द रिजल्ट ऑफ फार्मूला इफ। यदि कह रहा है C2 बराबर 20 है, ठीक है, तो क्या आएगा? यस आएगा कि नो आएगा? C2 बराबर क्या दिया है? 5। तो C2 में तो 5 दे दिया है, तब क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, कह रहा है द स्प्रेडशीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव ओनली वन सीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकती है। तो एक सीट तो रहता है, लेकिन आप सीट तो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इंक्लूड सपोर्ट्स फॉर ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट। अरे लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप ये सभी फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है क्या? तो उन सभी फाइलों को ओपन भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है उसी फार्म में। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द स्टेटस बार कैन बी रिमूव्ड। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटा सकते हैं, तो हटाया जा सकता है। हाइड करने के लिए तो हाइड तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है ना। तो अगर यहीं पे कहता लिब्रे ऑफिस सिर्फ कहता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तब क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसको भी अगर लगाना चाहें क्वेश्चन में ट्रू के लिए, तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बोथ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड MS ऑफिस हैव द सेम फंक्शन ऑफ CTRL-F। कह रहा है MS ऑफिस में और लिब्रे ऑफिस राइटर में CTRL-F से फाइंड ही होता है। तो ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस राइटर यूजुअली हैव लैंडस्केप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंडस्केप में नहीं रहता है, पोर्ट्रेट में रहता है। जो पेज रहता है वो आपका सीधा तो रहता है, तो उसी को पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, वी कैन नॉट सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इन फाइल द DOC डॉक, ठीक है ना, DOCX XML एज ओपन सोर्स। तो कह रहा नहीं है तो सेव नहीं कर सकते हैं, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 67, बोथ सुपर स्क्रीन सबस्क्रिप्ट आइटम APL लार्जर देन कैरेक्टर्स। तो कह रहा सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, छोटा दिखाई देता है ना। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट एंड अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट का होता है। तो उल्टा दे दिया है ना।
ये क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द चार्ट इज नॉट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल। लिब्रे ऑफिस कैल में चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें तो करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, देयर आर मेनी वेब पेज इनसाइड www। www के अंतर्गत कई पेज होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, स्लाइड इज ओपन बाय CTRL। तो एक स्लाइड को ओपन करना है तो CTRL-M से नहीं, CTRL-O से होता है ना। CTRL-M से तो आपका न्यू स्लाइड इंसर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है स्लाइड इज ओपन बाय CTRL-M, CTRL-M से ओपन कर सकते हैं। स्लाइड इज ओपन बाय CTRL+M। तो अगर यहीं पूछता, देखिए यहाँ कंफ्यूज सिर्फ किया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ट्रू ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये किया है। अगर यहीं पूछता इंसर्ट करने के लिए स्लाइड को, तो CTRL-M होता, ठीक है, लेकिन ये कह रहा ओपन करना है, तो स्लाइड को कहाँ ओपन करते हैं, प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं ना। स्लाइड अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो भी तो ओपन ही तो हो रहा है, इसीलिए सिर्फ कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज जब किया है तो इसका राइट आंसर ट्रू कर लीजिए, फॉल्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स एन ऑटो कैलकुलेटर फीचर दैट डिस्प्ले वैल्यू एज इफ इन ए सेलेक्टेड नेम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध रहता है, जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आ जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एंटायर सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सेल। सभी सेलों को बदल सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया है पहले फॉल्स फिर ट्रू, तो सभी सेल को एक सेल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 74, ब्राउजर है वेब एड्रेसेस परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। कह रहा ब्राउजर और वेब एड्रेस एक समान रूप से कार्य करता है। तो ब्राउजर में तो आप एड्रेस जो वेब एड्रेस है तो उसको सर्च करते हैं, तो कहाँ समान होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द मदर बोर्ड एंड द CPU वर्क टुगेदर। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मोजिला फायरफॉक्स इज एंटीवायरस। तो ये आपका एक ब्राउजर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर CTRL+D सिमिलर फंक्शन। कह रहा कैल्क और राइटर में दोनों बराबर होते हैं। तो राइटर में तो अंडरलाइन होता है और कैल्क में तो आपका फिल डाउन होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, राउंड एंड ट्रंक हैव द सेम फंक्शन। ये दोनों ये क्या है, सेम नहीं होते हैं, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोग्राम्स ओपन बाय डबल क्लिकिंग द माउस। तो उसको ओपन कर सकते हैं माउस के डबल क्लिक से, कोई भी एप्लीकेशन आइकन रहता है, फाइल फोल्डर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कीबोर्ड एंड माउस कैन नॉट बी कनेक्टेड विदाउट वायरलेस। कीबोर्ड और माउस को बिना तार के नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में डिजिटल कंप्यूटर आपका ज़्यादा सटीक आंसर देता है, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑल फाइल स्टोर इन द मेन मेमोरी। सभी फाइलों को मेन मेमोरी में स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 82 में देख लीजिए एक बार फिर से दिया हुआ है, ए फाइल स्टोर इन द मेन मेमोरी। तो कह रहा है जो फाइल आप इसमें भेजते हैं वो तो मेन मेमोरी में जाता ही है। अरे कोई फाइल आपको भेजना है कंप्यूटर में तो मेन मेमोरी में जाएगा, लेकिन जिस प्रोग्राम पे अभी आप काम कर रहे हैं उसको सेव नहीं किए तो मेन मेमोरी में नहीं जाएगा, तो आपका किस में रहेगा, रोम में रहेगा, ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट A1, तो ये तो आपका सही होगा, क्योंकि जो आपका पहला सेल होता है कैल्क में वो आपका उसका एड्रेस क्या है, A1 है। क्वेश्चन नंबर 84, फेवरिंग द वेब पेज दे आर सेव्ड, वेब पेज को फेवरेट करने के लिए वह सेव किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अगर फेवरेट करना है तब। क्वेश्चन नंबर 85 सही है। क्वेश्चन नंबर 85, एन ऑलरेडी ओपन फाइल इज क्लोज्ड व्हेन अनदर फाइल इज ओपन ऑन द सिस्टम, कह रहा है सिस्टम में कोई फाइलें खोलने पर पहले से खुली फाइलें बंद हो जाती हैं, तो जो फाइलें आप अगर खोले हैं, ठीक है ना, उसको दूसरा अगर कह रहा है दूसरे फाइल को ओपन करते हैं तो बंद नहीं होता, वो पीछे बैकग्राउंड में रहता है। तो क्या कह रहा है, सिस्टम कोई फाइलें खोलने पर पहले से खुली फाइलों को बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है गलत कह रहा है, बंद नहीं होता, खुला ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, हार्ड डिस्क इज आल्सो नो एज सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क होता है जिसमें आप डेटा को परमानेंट सेव करके रख सकते हैं। 87 में दिया है लिनक्स इज ए कमांड बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम, तो लाइनेक्स एक कमांड बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहा है कि इसमें जो कमांड आप देंगे उसी पे तो चलेगा, तो कह रहा कमांड बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कोई कमांड अगर टाइप कर रहे हैं तभी ये काम आपका करेगा। तो लिनक्स में आप माउस से भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कमांड से ही इसका इस्तेमाल कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 88 में दिया हुआ है इच पार्ट ऑफ IP इज फ्रॉम 1 to 64, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ड्रैगिंग द माउस ओवर द टेक्स्ट हाईलाइट इट, टेक्स्ट पर माउस खींचने से वह हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट का मतलब वही आपका सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद से आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट डेटा टू क्रिएट ए ग्राफ, मतलब अगर आपको चार्ट बनाना है तो किसी ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, फुल फॉर्म ऑफ EBC DIC इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका फुल फॉर्म कह रहा है, ये सही दिया हुआ है कि नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कह रहा है नेफ्ट का पूरा जो नाम होता है यही होता है क्या, तो सही तो है, इसमें नेशनल इलेक्ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर रहता है इलेक्ट्रिक के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक तब आपका सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज इंक्लूड्स मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल है। क्वेश्चन आपको ऊपर ही पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स मर्चेंट सेंड गुड्स टू कस्टमर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95, बाड़ा इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेट हैज़ www आर डिफरेंट, अगर इंटरनेट और www अलग हैं तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98,
विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन पहले ही पूछा है, अभी इसी में प्रैक्टिस सेट 8 में ही। क्वेश्चन नंबर 99, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जो CPU में काम करता है। तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 100, JPG फाइल फॉर्मेट इज फॉर इमेज। JPG फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए क्या होता है? तो इसका फाइल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? .jpg होता है, .jpg होता है। तो इसका फाइल फॉर्मेट है आपका सही दिया। इसमें जो भी क्वेश्चन डाउट्स हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपका डाउटेबल है 84 में, कह रहा है फेवरिंग द वेब पेज द सेव्ड। कह रहा है अगर फेवरेट करना है, ठीक है ना, तो वेब पेज को सेव नहीं किया जाता है, फेवरेट लगा करके किया जाता है। वो भी फेवरेट लगाने के लिए CTRL के साथ D का इस्तेमाल करते हैं। अगर वेब पेज को सेव करना है तो फेवरेट नहीं करना है, उसको सेव किया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।